गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम वीडियो और एनिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बता देते हैं वीडियो और एनिमेशन किस तरीके से मल्टीमीडिया में वर्क करता है। एनिमेशंस कैन ऐड ग्रेट पावर ऑफ एनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। एनी स्टैटिक प्रेजेंटेशंस becomes lively by adding a video or animation. Let us first differentiate between animations and video. वो दोनों के बीच में एनिमेशंस और वीडियो, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे हमें बताते हैं। द टर्म वीडियो refers to the sequence of natural scenes capturing using analog or digital video capturing device. This device can be a web camera, digital camera, even mobile phones. यहाँ पे आपको बताया गया है कि डिजिटल टाइप का जो भी वीडियो है वो हम कैप्चरिंग कर सकते हैं, और वो जो कैप्चरिंग कर सकते हैं उसको यहाँ पे बताया गया कि नेचुरल सीन्स, राइट, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल सीन्स। और यहाँ पे आपको बताया गया कि वो जो वीडियोस हम ले रहे हैं तो वो या तो हम वेब कैमरा से भी ले सकते हैं, डिजिटल कैमरा से भी ले सकते हैं, और मोबाइल फोन से भी हम ले सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे वीडियो का वर्क। अभी आपको बताया गया कि एनिमेशन इज अ विजुअल चेंज ओवर टाइम। एनिमेशन जो है कि टाइम के हिसाब से जो चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड एनिमेशंस। और द डिजिटल इमेजेस आर प्लेड वन आफ्टर द अदर टू क्रिएट अ मूविंग इफेक्ट। वी कैन से दैट एनिमेशंस इज क्रिएटेड फ्रॉम ड्रोन पिक्चर्स एंड वीडियो इज क्रिएटिंग यूजिंग रियल टाइम विजुअल्स। Carefully planned and well executed video clips or animations can make a great difference in a multimedia applications. Some examples of animations are movies like Kung Fu Panda and Smurfs. आप सबको पता है कि एनिमेशन कनेक्टेड ये सभी मूवीज बनाई गई हैं। बाल गणेश एक, श्री कृष्णा है, तो ये सभी जो मूवी है वो एनिमेशन के हिसाब से पूरी सेट की गई है, और आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से इसका ये वर्क किया गया है। और एनिमेशन जो है वो टोटली डिफरेंट पार्ट है, ग्राफिक्स का ही पार्ट है, और एनिमेशंस में काफ़ी सारे अच्छे एनिमेशंस अगर हमें आते हो तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद एनिमेशंस का कोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन याद रखना एनिमेशंस का कोर्स ज्वाइन करने से हमें उसमें कितना इन्वॉल्व होना है और कहाँ तक जाना है उसका पहले से हम गोल रखते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो बताते हैं और फिर उसके रिगार्डिंग्स आपको अगर जॉब नहीं मिलेगी। ऑलरेडी एनिमेशन की फीस बहुत हायर है, ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर उसकी फीस रहती है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एनिमेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज ए 2 डायमेंशन। एनिमेशन जो है उसको क्लासिफाइड कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन, दैट्स कॉल्ड 2D, और 3 डायमेंशन, दैट्स कॉल्ड 3D। इन 2D एनिमेशंस विजुअल चेंज अकर्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन द स्क्रीन। अभी 2D एनिमेशन जो है उसमें उसका टाइमिंग जो चेंज रहेगा वो एक्स और वाई एक्सिस जो रहेगा वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड 2D। और दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज अ सिंपल। सम एग्जांपल ऑफ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर आर माइक्रोमीडिया फ्लैश, सिम्फिंग स्टूडियो एंड पेंसिल। ये जो है वो 2D एनिमेशंस के एग्जांपल दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं। और इन 3D एनिमेशंस द visual change occurs along 3 axes, namely, यहाँ पे आपको पता है कि 3D एनिमेशन है इन द सेंस 3 डायमेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? 3 व्यू में हम देख पाएंगे, एक्स, वाई, और जो पीछे उसका व्यू है दैट्स कॉल्ड जेड। तो इसके लिए उसको 3D एनिमेशन कहा गया है। दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस गिव्स almost a realistic view of the image as can be seen by the human eye. Some example of 3D animation software like Maya, Blender and 3D Max. MCQ questions में भी पूछ सकते हैं 3D animations के example, तो यहाँ पे आपको दिया गया है Maya, Blender और 3D Max. Figure 1.2 shows the view of an object in 2D animation software, like figure 1.3 shows in the view of the object in 3D animation software. We will learn how to create animations in later chapters.
राइट। लेटर चैप्टर्स में हमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हमें एनिमेशंस बनाना है, याद रखना। अभी यहाँ पे आपको जो 2D और 3D का जो बताया है, दिस वन इज 2D व्यू। यहाँ पे आपको जो व्यू बताया गया है वो 2D व्यू है, और 3D व्यू जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसमें x, y और दिस वन इज z। तो 3 व्यू से उसको दिखाया जाएगा, दैट्स कॉल्ड 3D व्यू। तो वो यहाँ पे आपको पता चलता है कि किस तरीके से 2D व्यू और 3D व्यू यहाँ पे आपको दिया गया है। Let us now see how to record a video using VLC media player. What is VLC media player? तो VLC का फुल फॉर्म है, जो याद रखना, वीडियो लैंड क्लाइंट, ये उसका फुल फॉर्म है। It is essential that you have VLC media player installed in your computer. If not, then download it from Ubuntu Software Center. It is free open source multimedia player. Easily VLC प्लेयर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, राइट। वो हम गूगल पे जाके वहाँ पे VLC प्लेयर लिखेंगे तो इजीली आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है, बी श्योर यू हैव webcam connected to the computer. Let us start recording a video by following the steps given. First of all, open VLC media player, select media, open capturing device. This will take you to learn open media dialog box in figure 1.14. आपको यहाँ पे बताया गया है कि VLC मीडिया प्लेयर जो है उसको ओपन करना है, आपको बताया है। यहाँ पे मैं VLC मीडिया प्लेयर ओपन करता हूँ, आप लोग देख सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे जो VLC प्लेयर है वो टोटली अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से VLC प्लेयर आपको दिखाई दिया है। यहाँ पे देखिए मीडिया में सब ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ओपन फाइल, मल्टीपल फाइल्स, ओपन फोल्डर, राइट। मेजोरिटी वीडियोस देखने के लिए और सॉन्ग्स प्ले करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये देखिए ऑडियो वीडियो सभी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, राइट। तो जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो इजीली यू कैन सिलेक्ट इट। यहाँ पे देखिए लिखा है ओपन कैप्चरिंग डिवाइस। जैसे ही हम ओपन करेंगे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब ऑप्शंस दिए गए हैं कैप्चरिंग डिवाइस, और यहाँ पे प्ले करते हैं। आप लोगों ने देखा जैसे स्टार्ट किया तो वो दोनों के वॉल्यूम्स मिक्स हो रहे हैं, इसकी वजह से वहाँ पे आपको प्रॉपर नहीं दिखाई दिया, वरना कैमरा ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में ज्वाइन किया हुआ है तो वो यहाँ पे हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि ज्वाइन कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से वीडियो जो है उसको स्टार्ट और स्टॉप बटन करके हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो वीडियो हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कि जो ये जो टेबल है वो आपको लिखना है। यहाँ पे उसके एक्सटेंशंस दिए हैं, टाइप ऑफ फाइल दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है .avi ऑडियो वीडियो इंटरलेव्स फाइल्स डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट टू प्ले वीडियोस इन विंडोज एनवायरनमेंट। MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है। .avi जो है तो किसने वो डेवलप किया है, तो यहाँ पे उसका आंसर आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने। .wmv विंडोज मीडिया फॉर्मेट फाइल। विंडोज मीडिया वीडियो is a compressed video developed by Microsoft from internet streaming applications. .mpg or MPEG moving pictures expert group file, popular video format used for creating movies distributed over internets. .mov QuickTime format file developed by Apple, याद रखना MCQ questions में आएगा। File are compressed and are easier to download from internet, इजीली हम इंटरनेट पे से डाउनलोड कर पाएंगे। .rm और .ram रियल वीडियो फॉर्मेट फाइल। रियल ऑडियो मेटाडेटा आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, दोनों का कॉम्बो आपको यहाँ पे दिया गया है। .swf फाइल एंड FLV दैट्स कॉल्ड फ्लैश फाइल। एनिमेटेड फाइल कनेक्टिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस created by using Adobe Flash
software, and that .mp4 MPEG4 video file that's called commonly used for sharing video files or internet. याद रखना, today MP4 is most widely used format for the internet videos. It is supported by Flash players, YouTube as well as HTML5. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉर्मली जो HTML5 है उसको भी अलाउ कर रहे हैं, और यहाँ पे MP4 जो है वो फ्लैश प्लेयर्स, राइट। तो वो हमारे जो लेटेस्ट जितने भी नए ब्राउजर्स और सब जो आ रहे हैं वो सभी में वो उसको अलाउ करें। Now our next topic is interactive objects. For a multimedia presentation to be effective, it should have maximum interactivity. At times, the user may want to skip a portions of the presentation or want to again go through that same portions. The user is given buttons or hyperlink for navigations in such cases. यहाँ पे आपको बताया गया है कई बार प्रेजेंटेशन ऐसा है जिसके कई पार्ट को, कई पोर्शंस को हमें स्किप करना है, तो कई पोर्शन ऐसे जिसको मुझे बार बार देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे नेविगेशंस और हाइपरलिंक दिया गया है, राइट। नेविगेशंस जो है वो नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको प्रॉपर कहाँ पे जाना है, कौन से वे पे जाना है वो दिखाने के लिए, और हाइपरलिंक इन द सेंस व्हाट, कि जिस पे क्लिक करने से उसकी डिटेल्स ओपन होगी। फॉर एग्जांपल गूगल पे अगर आप कोई वेबसाइट देख रहे हो तो वो वेबसाइट में क्या रहेगा कि अगर आप फोटोज पे या मीडिया पे क्लिक करोगे तो वो उसके फोटोज या तो उसके वीडियोस जो होंगे वो वहां पे आपको ओपन हुए दिखाई देंगे। इन द सेंस व्हाट, वहां पे आपको हाइपरलिंक दिया गया है उसकी वजह से। When these interactive objects are clicked, the flow of the presentation changes as per the user's choice, right? वो यूजर्स के चॉइस के हिसाब से वो सेट कर सकते। Earlier the internet browser supported only one media elements. पहले ऐसा था कि इंटरनेट का जो ब्राउजर्स था वो ओनली टेक्स्ट एलिमेंट को ही सपोर्ट करता था, राइट। टेक्स्ट was also limited to single font and color. वो भी सिंगल फॉन्ट और सिंगल कलर के हिसाब से उसको लिमिटेड रहता था। अभी देखिए, all the media elements described earlier are now supported by latest internet browsers in different ways. Some media elements can be handled inline and some require plugins. Inline media objects are specified inside the programs using specified inline media objects tag. Plugin are extra helper programs that can be easily installed and used a part of the web browsers. The extent to which particular media elements is employed determined by the nature. यहाँ पे ऐसा बताया गया कि काफी सारे ऐसे मीडिया एलिमेंट्स हैं जिनका प्लगइन्स कई प्रोग्राम्स में ऐसे होते रहते हैं जिसका प्लगइन्स हमें ऐड करना पड़ता है। नॉर्मली आपको मैं बता दूं कई सॉफ्टवेयर ऐसे हो कि अगर उसमें ये सब एक्स्ट्रा प्लगइन्स डालेंगे तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो फीचर हमें यूज करने के लिए मिलेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है। अभी देखते हैं एंड scope of the project. For example, multimedia project on Gujarat tourism may use more images, video clips and text about various places of Gujarat. We will learn more about these elements in later chapters. आपको यहाँ पे बताया कि गुजरात टूरिज्म का मुझे वेबसाइट बनाना है तो उसमें गुजरात के कनेक्टेड उसके फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स, राइट, और टेक्स्ट का यहाँ पे यूज किया जाएगा। अभी यहाँ पे हमें दिया गया है क्लासिफिकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। तो जनरली मल्टीमीडिया इज क्लासिफाइड इनटू टू, नेमली एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। जनरली मल्टीमीडिया क्लासिफाइड इनटू टू, नेमली कितने नाम में? दो। कौन कौन से दो? इंटरएक्टिव और नॉन इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया। यहाँ पे दो पार्ट में उसको डिफाइन किया गया है। इन इंटरएक्टिव multimedia, the sequence and timing of media elements can be controlled by the user. For example, a multimedia CD on Learn Musical Instruments. The user can select on the different musical instruments he/she wants to play.
User can also select his favorite songs which he wants to play using that instrument. Most of CD-ROM titles and games available in the market are interactive in nature. Generally, interactive increases the user participants and he enjoys more. The degree interactivity depends upon the field of the multimedia project. नॉर्मली आप सबको पता है कि मेरे पास जो सीडी है, राइट, एग्जांपल जो म्यूजिक जो है उसका हम कुछ लर्न कर रहे हैं, तो उसमें मेरे पास मेरे फेवरेट सॉन्ग की अगर सीडी होगी तो उसको मैं नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स में उसको यूज कर पाऊंगा, उसको सुन पाऊंगा, ठीक है, जितने बार मुझे प्ले करना है। काफी लोगों का ऐसा होता है कि उनका फेवरेट जो सॉन्ग रहता है तो वो फेवरेट सॉन्ग उनके मोबाइल में रहता है या तो उनके कार में या तो उनके पास रहता है, तो वो नंबर ऑफ टाइम्स उसको प्ले करना चाहते हैं तो इजीली वो उसको प्ले कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें बताया गया है इन ट्रेडिशनल मास मीडिया लाइक टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर, द कम्युनिकेशन इज वन वे. In other words, we can say that process organized from the source and is delivered to the mass audience. For example, a movie has beginning and end irrespective of the user watching it on the television or not. यहाँ पे ये जो है वो किस तरीके से बताया गया कि नॉर्मली टीवी का जो कोई शो स्टार्ट होगा कि कोई मूवी स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्टार्टिंग टाइम और उसका एंडिंग टाइम फिक्स रहेगा। आप देखोगे या नहीं देखोगे, वो एक बार चालू हो जाएगा, फिर बीच में आप पॉज नहीं कर सकते, राइट। फिर ऐसा नहीं कि ठहर जाइए ना, मैं बाहर जाता हूँ, फिर आने के बाद वापस चालू करना, मेरा ये एपिसोड चला जाएगा, राइट। ऐसा नहीं रहता है। वो जैसे स्टार्ट होता है तो उसका जैसे स्टार्ट करने के बाद उसका एंडिंग टाइम भी वो सेम रहता है। Though these technologies also use videos, audio, text and graphics, but in an inflexible way. While in multimedia the user does not remain passive, but can control the elements. Thus, the difference between mass media and multimedia is that there is a shift from audience to user and the communicate become two-way instead of one-way. याद रखना, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉर्मली ये सब टेक्निक्स जो है वो टेक्निक से वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट का सब यूज करते हैं हम, और मल्टीमीडिया जो है उसमें मास मीडिया और मल्टीमीडिया दोनों के बीच में हमारा जो ऑडियंस है वो ऑडियंस जो है वो वन वे की जगह जो नॉर्मली उसका कौन सा यूज करेंगे, टू वे से उसका वो ऑपरेट। In non-interactive multimedia, the user simply watches the media as it plays from beginning to the end. She has no control over the flow. For example, a corporate presentation or a multimedia demo. यहाँ पे आपको बताया गया है कि नॉर्मल कॉर्पोरेट जो रहता है उसका मल्टीमीडिया है तो उसका किस तरीके से पूरा डेमो दिया जाता है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर किसी को कुछ प्रेजेंट करना है या किसी को कुछ भी समझाना है तो उसके लिए स्पेशल ऐसे मल्टीमीडिया यूज करते हैं और उसमें सभी कुछ दिखाया जाता है, पूरा प्रेजेंटेशन बनाया जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ पे सब कॉर्पोरेट लेवल वाले पर्सन्स बैठे होते हैं तो उसके हिसाब से पूरा सेट किया जाता है। फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट का प्रेजेंटेशन है और कुछ भी सॉन्ग बजेगा या कुछ भी प्रेजेंट होगा तो वो सब डिसलाइक करेंगे, तो वहाँ पे हमें बहुत प्रोफेशनल आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना है। Another classifications of multimedia is based on its applications. That's called entertainment or education. All types of games, movies are example of entertainment multimedia, wherein the purpose in entire the user, wherein the multimedia titles to educate the users classified under edutainment multimedia, right? All types of educational CDs are example of edu. यहाँ पे आपको edutainment मल्टीमीडिया का बताया है कि एजुकेशन में किस तरीके से मल्टीमीडिया यूज किया जाता है, जो अभी हम ऑलरेडी करते ही हैं, हमें पता ही है। यहाँ पे आपको बताया गया यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Multimedia finds its applications in various areas including, but not limited to, advertisement, art,
education, entertainment, engineering, medicines, mathematics, business, and scientific research. Let us discuss some of the uses of multimedia in various fields. अभी मल्टीमीडिया हर एक फील्ड के अंदर यूजफुल हो गया है। यहाँ पे आपको बताया गया कि कौन सी जगह पे इसका यूज होता है। एवरीवेयर आप कहीं पे भी देखो तो उसमें मल्टीमीडिया का काफी कुछ यूज किया गया है। उसमें सबसे पहला जो है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इन द एरिया ऑफ एजुकेशन multimedia has a great importance. We have been using presentations consist of charts, tables and other objects to impart knowledge since a long time. But nowadays, the classroom education is not limited to earlier communications method. Rather, it needs to audio and visual media. Multimedia is used to produce computer-based training courses, commonly known as CBT. CBT in the sense computer-based training. A CBT lets the user go through a series of presentations, animations, text about a particular topic along with examples. Today, CBT are used for almost all the age groups, right from kindergartens to postgraduate. For examples, educational CD like nursery rhymes और learn computers. आप सबको पता है कि पहले के टाइम में जो पोएम्स थी वो पोएम्स टीचर्स गा के हमें बताते थे, बट नाउ सिस्टम इज चेंज। अभी उनको यूट्यूब पे से विद एक्टिंग के साथ उनको वहां पे बताया जाता है ताकि उनको परफेक्टली पता चले कि ये पोएम जो है वो उनकी लिरिक्स क्या कहना चाहते हैं और हमें उसमें क्या करना है, किस तरीके से एक्टिंग करनी है और किस तरीके से गाना है। ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी ये सब स्कूलिंग में भी सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग एडवांस कराते हैं ताकि पता चले कि हमारी स्कूल जो है वो कुछ एडवांस हमें प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे वहां पे ज्यादा जाए और ज्यादा ट्रेन। अभी आप सोचिए नॉर्मली काफी सारी स्कूलों में मैंने ऐसे देखा है वहां पे सेंसर सिस्टम से पूरा पढ़ाया जाता है मैथ्स और वो सब। बच्चों को जंप कराते, प्लीज जंप 1 टाइम, नाउ जंप सेकेंड टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो वहां पे 1 + 1 कितना आंसर हुआ 2। तो उस तरीके से वो सेंसर सिस्टम से पूरा उन लोगों को पढ़ाया जाता है। तो काफी सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज आ गई यहाँ पे। वही आपको बताते हैं CBT लाइक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन में कंप्यूटर का काफी कुछ उन लोगों ने टेक्नोलॉजीज ऐड किया गया है। स्मार्ट जो बोर्ड रहते हैं वो स्मार्ट बोर्ड भी कई सारी स्कूलों ने अप्लाई किए हुए हैं जिसके अंदर आप पुराना लाइक कल मैंने जो लेक्चर लिया है और आज के मेरे पास 5 या 10 मिनट है तो उसमें पूरा कल का रिवीजन इजीली वहां पे देख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा है, सम किया है, राइट, कुछ ड्रॉ किया है, तो इजीली आई कैन सी दैट, देख सकते हैं हम। तो वो स्मार्ट बोर्ड में भी ऐसा किया गया। तो इस तरीके से आपको बताया कि नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक, तो कॉलेज वाले भी अगर बच्चे हैं तो कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी स्पेशल ऐसी टेक्निक्स यूज की गई है, ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं ताकि उनको पढ़ाने में काफ़ी इजी रहता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया है कि एजुकेशनल जो है वो इनफॉर्मल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉम्बिनेशंस एजुकेशंस विद एंटरटेनमेंट, स्पेशली मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया को यूज करके काफ़ी इजीली उन लोगों ने एजुकेशन कर दिया है जिससे हमें काफ़ी इजी पता चलता है। मल्टीमीडिया इज यूज्ड extensively in training program. Medical trainers and doctors can practice surgery methods via simulations before the actual surgery. Mechanics can learn to repair the engineers or a salesperson can learn about the product details. यहाँ पे आपको बताया गया कि मल्टीमीडिया जो है डॉक्टर्स सर्जरी के लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो रखे हुए हैं, आप लोग देखना सर्जरी किस तरीके से। मैकेनिक्स भी कुछ लर्न करते हैं वहाँ से क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सिचुएशन में वीडियोस बनाए हुए, चैनल्स बनाए हुए, हाउ टू लर्न, राइट। कुछ ना कुछ उनके अंदर जो टैलेंट रहता है वो टैलेंट का यूज़ करके उन लोगों ने काफ़ी सारे चैनल्स बनाए हैं। तो वही चैनल्स को देख देख के काफ़ी लोगों के लिए वो ईजी रहता है
तो वो इजी इसलिए रहता है कि वो लोग उसको इजीली देख पाए और वो चीज एग्जैक्टली वो एक्सलेंट, राइट। सम ऑफ द यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर मेंशन्स बिलो। रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग लेक्चर्स, मैं यहाँ पे जो अभी आपका लाइव एग्जांपल आपको बताया रिकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे आपका लेक्चर्स रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा उसका लिंक, ताकि आप लोग इजीली उसको देख पाएंगे। यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस वी कैन हियर एन एक्सपर्ट स्पीकर फ्रॉम अ डिस्टेंस लोकेशन, लाइक जूम एप्लीकेशन आप सबको पता है कि हम लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं, आप भले घर पे बैठे रहते हो फिर भी, या मैं कहीं पे भी से आपका वो एप्लीकेशन यूज करके आप सबको कनेक्ट करके आपको वो पढ़ा सकता हूँ, right? Demotorizing surgeries or other techniques that learners may not otherwise have the opportunities to see and later put them in practice, right? और यहाँ पर record students performance to enable feedback, right? उनके feedback भी अगर मुझे कहीं पे online लेने हैं या उसका notes रखना है तो भी हम easily वो रख सकते हैं, ओके। और ऊपर जो बताया कि टेक्निक काफ़ी सारी थी, तो जो स्टूडेंट्स के सामने मल्टीमीडिया के साथ हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सर्जरी या कुछ भी हमें रखना है या हमें कुछ बताना है लाइव, तो इजीली हम वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो मल्टीमीडिया है वो मल्टीमीडिया हम अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखना आप लोग इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आगे के जो टॉपिक्स होंगे और वो ये चैप्टर जो पूरा है वो हम डन करेंगे। तो जितना भी आपने करवाया है एक बार देख लेना, जहाँ पे अंडरलाइन बताई है कर लेना, एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए वहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर। ओके, हैव अ नाइस डे।